खबर तथ्यों पर आधारित नहीं है। द न्यूज इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, द न्यूज इज अन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। उससे घुड़सवारी करने में आनंद आता है। ही टेक्स प्लेजर इन राइडिंग, ही टेक्स प्लेजर इन राइडिंग। वह अपने माता पिता के प्रति समर्पित है। दैट मीन्स समर्पित, आश्रित। यू कैन ऑल्सो यूज डिवोटेड। शी इज डिवोटेड टू हर पेरेंट्स, शी इज डिवोटेड टू हर पेरेंट्स। समर्पित है। मुझसे आपके ऐसा कहने पर आपत्ति है। आई ऑब्जेक्ट टू यूर सेइंग सो, आई ऑब्जेक्ट टू यूर सेइंग सो। मैं 1 महीने तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। आई वॉज कन्फाइंड टू बेड फॉर अ मंथ, आई वॉज कन्फाइंड टू बेड फॉर अ मंथ। वह आश्चर्यचकित रह गया। ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज, ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज। वह मुख्य लेखाकार पद के लिए योग्य है। ही इज वर्दी फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ अकाउंटेंट, ही इज वर्दी फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ अकाउंटेंट। चीफ अकाउंटेंट। आपको नियमों का पालन करना होगा। यू मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स, यू मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स। संयम स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, लाभकारी। टेम्परेंस इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, टेम्परेंस इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। टेम्परेंस मीन्स सेल्फ कंट्रोल, कंड्यूसिव मीन्स बेनिफिशियल है, लाभकारी है। संयम स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, फायदा पहुंचाने वाला है। टेम्परेंस इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। और यू कैन से सेल्फ कंट्रोल, और यू कैन से बिल्कुल हम शांत हो जाते हैं, काम। कामनेस इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। नेक्स्ट गाइस इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। आपकी बात विषय के अनुरूप है। योर टॉक इज रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट, योर टॉक इज रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट। वह हर तरह की प्रशंसा का हकदार है। दैट मीन्स ही इज इंटाइटल्ड टू ऑल प्रेज, ही इज इंटाइटल्ड टू ऑल प्रेज। वह यही घर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यह वही। इज द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट, इज द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट। वह वहां 6 से 7 बजे के बीच गए थे। ही वेंट देयर बिटवीन 6 and 7, ही वेंट देयर बिटवीन 6 and 7। उन्होंने मेरी अनुपस्थिति के दौरान ऐसा किया। दे डिड इट ड्यूरिंग माई एब्सेंस, दे डिड इट ड्यूरिंग माई एब्सेंस। उन्हें सप्ताहांत में आमंत्रित किया गया। ही हैज बीन इन्वाइटेड ओवर द वीकेंड, ही हैज बीन इन्वाइटेड ओवर द वीकेंड। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? दैट मीन्स क्या, आप यहां पे कर क्या रहे हो? करना मीन्स डू, और सुबह से तो हम बनाएंगे व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग। मैं तुम्हें जीवन भर याद रखूंगा। आई विल रिमेंबर यू थ्रू आउट माई लाइफ, आई विल रिमेंबर यू थ्रू आउट माई लाइफ। जीवन भर। वह होली तक यहीं रहेंगे। ही विल स्टे हियर अंटिल होली, ही विल स्टे हियर अंटिल होली। होली तक। युद्ध के दौरान चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। द प्राइजेज ऑफ द थिंग्स हैड शॉट अप ड्यूरिंग द वॉर, द प्राइजेज ऑफ द थिंग्स हैड शॉट अप ड्यूरिंग द वॉर। आप उसके बारे में क्या जानते हो? What do you know about him? What do you know about him? वे कुल मिलाकर लगभग 5 थे। They were about 5 in all. They were about 5 in all. इसका वजन 10 किलोग्राम से अधिक है। It weighs about 10 kilograms. It weighs about 10 kilograms. सीढ़ी पेड़ से सटी हुई थी। The ladder was placed against the tree. The ladder was placed against the tree. मैंने उससे 6% ब्याज पर पैसा उधार लिया। I borrowed money from him at 6% interest. I borrowed money from him at 6% interest. वह परसों यहां आए थे। He came here the day before yesterday. He came here the day before yesterday. आपके स्कूली दिन जल्दी आपसे बहुत पीछे छूट जाएंगे। Your school days will soon be far behind you. Your school days will soon be far behind you. पीछे छूट जाएंगे। Will soon be far behind you. Your school days. आपके स्कूल वाले दिन जो आपने स्कूल में बिताए हैं
छूट जाएंगे, फार हो जाएंगे, बिहाइंड यू यानी कि आपके पीछे और बहुत दूर तक हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने आने वाला है गाइस, यू कैन सी। मैं आनंद के लिए पढ़ता हूं, आई रीड फॉर प्लेजर। मैं कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूं, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज। ये जैकेट मैंने 500 रुपए में खरीदी, आई बोट दिस जैकेट फॉर 500 रुपीज, आई बोट दिस जैकेट फॉर 500 रुपीज। उसके पिता हृदय रोगी से पीड़ित हैं, हर फादर इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, हर फादर इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। मैं उस बात पर सहमत नहीं हो पा रहा हूं, यानी कि सहमति नहीं बन रही है। आई एम अनेबल टू एग्री ऑन दैट पॉइंट, आई एम अनेबल टू एग्री ऑन दैट पॉइंट, सहमत नहीं हो पा रहा हूं, ऑन दैट पॉइंट, एग्री ऑन दैट पॉइंट। और कैन ऑल्सो यूज आई एंट एबल टू गेट एग्री ऑन दैट पॉइंट, एबल टू एग्री ऑन दैट पॉइंट। वह सब्जियां खाने के खिलाफ है, शी इज अगेंस्ट ईटिंग वेजिटेबल्स, शी इज अगेंस्ट ईटिंग वेजिटेबल्स। कृपया मुझे कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दें, प्लीज अलाउ मी टू एंटर द रूम, प्लीज अलाउ मी टू एंटर द रूम, अनुमति दें। जब चीजें उसके मुताबिक नहीं होती तो वह परेशान हो जाता है, ही गेट्स वैक्स्ड व्हेन थिंग्स डोंट गो अवे हिज वे, ही गेट्स वैक्स्ड व्हेन थिंग्स डोंट गो हिज वे, यानी कि उसके मुताबिक नहीं होती। गणित सीखना कठिन हो सकता है लेकिन अभ्यास से आप समझ जाएंगे। प्रैक्टिस, लर्निंग मैथ्स can be difficult but with practice you will understand. Learning maths can be difficult but with practice you will understand. Practice से आप समझ जाएंगे, बाकी कठिन है थोड़ा सा, आप मैथ को सीख जाओगे जब आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे जैसे with practice। कृपया क्या आप उसे फिर से कह सकते हैं, बता सकते हैं? Could you say that again please? Could you say that again please? काम शुरू करने से पहले निर्देशों को समझना जरूरी होता है। इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर स्टार्टिंग द टास्क, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर स्टार्टिंग द टास्क, यानी कि चीजों को ऑब्जर्व कर लेना। हम दोनों ने आज रात एक साथ संगीत कार्यक्रम में भाग लेने की योजना बनाई, प्लान तैयार किया। बोथ ऑफ अस प्लान टू अटेंड द कंसर्ट टुगेदर टुनाइट, both of us plan to attend the concert together tonight, यानी कि एक साथ प्लान बनाया, यानी कि अटेंड करने का, attend the concert together tonight। नेक्स्ट गाइस, यानी कि संगीत कार्यक्रम बोलेंगे हम कंसर्ट, CONCERT, कंसर्ट। और यू कैन ऑल्सो यूज प्रोग्राम। आप दोनों को आज रात की बैठक के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि both of you should be prepared for the meeting tonight, both of you should be prepared for the meeting tonight, यानी कि रात की मीटिंग के लिए तैयार होना चाहिए। आजकल प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि प्रौद्योगिकी। Nowadays technology plays a crucial role in our daily lives, Nowadays technology plays a crucial role in our daily lives, यानी कि हमारी दैनिक की जिंदगियों में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है टेक्नोलॉजी। गाइस, दिस इज नॉट टेक्नोलॉजी, दिस इज टेक्नोलॉजी। Nowadays technology plays a crucial role in our daily lives। गाइस, जैसा मैं स्पीक करता हूं ऐसे आप भी करो। लालच लोगों को किसी भी कीमत पर धन कमाने के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी कि उसको अट्रैक्ट कर सकता है। ग्रीड कैन ड्राइव पीपल टू परस्यू वेल्थ एट एनी कॉस्ट, ग्रीड कैन ड्राइव पीपल टू परस्यू वेल्थ एट एनी कॉस्ट, यानी कि प्रेरित करता है, उजागर कर देता है, उनकी भावनाओं को बिल्कुल एक्टिवेट कर देता है। परस्यू वेल्थ एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। वह व्यापारिक सौदे में अपने लालची व्यवहार के लिए जानी जाती है। She is known for her greedy behavior in business dealings, she is known for her greedy behavior in business dealings, यानी कि व्यापारिक सौदे में अपनी लालची व्यवहार जैसा वो व्यवहार करती है। greedy behavior in business dealings में, और she is known जानी जाती है for her greedy behavior। आखिरकार वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई,
यानी कि सी फाइनली एग्रीड टू मैरी मी, सी फाइनली एग्रीड टू मैरी मी, तैयार हो गई वो। वह इस विषय के बारे में और अधिक जानना चाहता था। ही वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट द टॉपिक, ही वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट द टॉपिक, ज्यादा जानना चाहता था। सभी बाधाओं के बावजूद वह कायम रही और अपने लक्ष्य हासिल किए। अगेंस्ट ऑल odds सी परजर्व्ड एंड अचीव्ड हर गोल्स, अगेंस्ट हर गोल्स। मैं आपका दृष्टिकोण समझता हूं, लेकिन मैं अभी भी इस विचार के विरुद्ध हूं, यानी कि आपकी बात को समझता हूं, आपके नजरिए को परखता हूं, दृष्टिकोण को। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एम स्टिल अगेंस्ट द आइडिया, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एम स्टिल अगेंस्ट द आइडिया, यानी कि विरुद्ध हूं अभी भी आपके आइडिया के, यानी कि जो आपने बात कही है उसके विरुद्ध हूं मैं। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एम स्टिल अगेंस्ट द आइडिया। कृपया निर्णय लेने से पहले मुझे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की अनुमति दें। प्लीज अलाउ मी टू एक्सप्लेन माई पर्सपेक्टिव बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, प्लीज अलाउ मी टू एक्सप्लेन माई पर्सपेक्टिव बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यानी कि मेरे को अनुमति दें अपना पर्सपेक्टिव रखने का। स्थिति के बारे में उनकी लगातार शिकायतों ने उनके आसपास के सभी लोगों को परेशान कर दिया। His constant complaints about the situation vexed everyone around him. His constant complaints about the situation vexed everyone around him. सभी लोगों को almost परेशान कर दिया। Vexed everyone around him. यानी कि guys, this is situation, not situation. This is situation. His constant complaints about the situation vexed everyone around him. एक नई भाषा सीखने के लिए बार बार अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। Learning a new language requires patience and practice again and again. Learning a new language requires patience and practice again and again. बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। मैं समझना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता रहता है ताकि मैं इसका समाधान ढूंढ सकूं। I want to understand why this keeps happening so I can find a solution. I want to understand why this keeps happening so I can find a solution. यानी कि मैं सॉल्यूशन ढूंढ सकूं। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वह सीखने और बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यानी कि डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस शी रिमेन्स डिटरमाइंड टू लर्न एंड ग्रो। डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस शी रिमेन्स डिटरमाइंड टू लर्न एंड ग्रो, यानी कि इच्छुक है फिर भी सीखती रहती है वो। शी रिमेन्स डिटरमाइंड टू लर्न एंड ग्रो। सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ जरूर देख लेना। बी श्योर टू लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट। बी श्योर टू लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट। दोनों तरफ। उस समय लगा कि यह एक अच्छा विचार है। It did seem like a good idea at the time. It did seem like a good idea at the time. चलो पार्क में टहलने चलते हैं। Let's go for a walk in the park. Let's go for a walk in the park. वहाँ एक पुरानी कार बिक्री के लिए रखी हुई थी। There was an old car put up for sale. There was an old car put up for sale. उन्होंने कहा कि वह बाद में पार्टी में आएंगे। He said he would come to the party later. He said he would come to the party later. जब वह मुस्कुराती है तो वह अपनी माँ की तरह दिखती है। She looks like her mother when she smiles. She looks like her mother when she smiles. अपनी मदर की तरह दिखती है। एक लंबे दिन के बाद मैं बस सोना चाहता हूँ। After a long day, I just want to sleep. After a long day, I just want to sleep. मैं सोना चाहता हूँ। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई। Her eyes were red with weeping. Her eyes were red with weeping. यानी कि क्या आप इस भारी बक्से को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं? Could you give me a hand with this heavy box? Could you give me a hand with this heavy box? Thank you.